हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि बीएसटीसी 2026 की काउंसलिंग की जो लिस्ट थी, कॉलेज की जो लिस्ट थी, कॉलेज जो विद्यालय जो आवंटित होने थे दोस्तों, वो आ चुकी है। बात करें दोस्तों के पहली जो हमारी ये काउंसलिंग लिस्ट आई है, इसके अंतर्गत अंकों का जो निर्धारण किया गया कॉलेजों के द्वारा, क्या मानक स्तर रखा गया कट ऑफ का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अभी नहीं मिला है और उनको कितने अंक तक कॉलेज मिलने की संभावना है, इन सारी चीज़ों को भी हम बात करेंगे। क्या वो इंतजार करें या फिर किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके और अपनी साल को बर्बाद होने से वो बचा लें, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कट ऑफ की। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आज हमारी जो फर्स्ट लिस्ट आई है, प्रथम काउंसलिंग लिस्ट आई है, प्रथम काउंसलिंग लिस्ट आई है दोस्तों। इसकी हम बात करें तो आज जिन बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर मेरा इतने नंबर पे मुझे कॉलेज मिला है, और अन्य बच्चों ने भी किया कि सर हमारे 400 नंबर आ रहे हैं लेकिन हमको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो कितने नंबर तक यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कॉलेज मिला है और किस बच्चे को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है, उसकी थोड़ी सी बात करें। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की। किसकी? जनरल कैंडिडेट की हम बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल की हम दोनों ही बात करेंगे। जब मेल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत जो जिस बच्चे का हुआ है, जिसके 430 प्लस नंबर थे जनरल कैटेगरी के अंदर, उस बच्चे को यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है। बात करें दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर जिसके 425 नंबर थे जनरल के अंतर्गत फीमेल में, उसको यहाँ पर कॉलेज मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी ओबीसी की। दोस्तों ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी में यदि किसी के 425 प्लस नंबर थे तो उसको यहाँ पर कॉलेज मिला है। फीमेल की बात करें तो 420 प्लस पे यहाँ कॉलेज मिल गया है। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी की कैटेगरी की हम यहाँ पे सम्मिलित में बात करेंगे, मेल और फीमेल की। प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपके 415 प्लस मेल की कट ऑफ रही है और यहाँ पर 410 प्लस आपकी फीमेल की रही है। यहीं बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ का जो रहा है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, वो 425 हमारा फीमेल रहा है और 415 यहाँ पर फीमेल रहा है और 425 यहाँ रहा है मेल का 415। तो यहाँ जिस कैटेगरी के अंतर्गत इतने नंबर जिन बच्चों के आ रहे हैं, उनको फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत हमें कॉलेज मिल चुका है दोस्तों, बच्चों को कॉलेज आवंटित हो चुका है यहाँ पर। अब हम बात करें सेकंड और थर्ड लिस्ट की, यही बात करेंगे। अब हम सेकंड और थर्ड लिस्ट की हम बात करें तो प्यारे साथियों, इस कट ऑफ में कितने नंबर और होने चाहिए या फिर कितने नंबर कम रहेंगे यहाँ पर, जो यानी कि आपकी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के अंतर्गत यहां पर कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। तुलनात्मक रूप से हम यहां बात करेंगे प्यारे साथियों, तुलनात्मक रूप से हम यहां बात करेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले सेकंड लिस्ट की, तो यहां पर आपके अगर जनरल की बात करें तो जनरल में यदि आपके 420 प्लस नंबर बन रहे हैं तो हम संभावना बना सकते हैं कि आपका सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंतर्गत, सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंतर्गत आपका हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी की, तो यदि आपके वही 420 प्लस अगर नंबर हैं तो यहाँ पर सेकंड या थर्ड में आपका हो जाएगा। एससी एसटी की बात करें तो लमसम 412 अंक, कितने? 412 प्लस यदि आपके अंक हैं तो आपका सेकंड या
थर्ड लिस्ट में आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही आपके यहाँ पर 420 प्लस अंक हैं मेल और फीमेल के, तो प्यारे साथियों यहाँ पर सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा प्यारे साथियों। अब ये तो रही चलिए आपके नंबरों की बात कि इतने नंबर तक आपको कॉलेज मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है यदि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो। सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपके इतने नंबर होना कंपलसरी है। यदि आपके इतने अंक नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि हमको यहाँ पर कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और इतने अच्छे अंक लेके आए हैं कि जो कट ऑफ का जो रेशियो है सभी कैटेगरी के अंतर्गत वो 400 प्लस है। कितना है? 400 प्लस। वहीं हमने 2025 में देखा था कि ये रेशियो 350 यानी कि 360 370 तक आया था, लेकिन अब जो रेशियो है प्यारे साथियों वो 400 प्लस ही रहने वाला है। 400 से नीचे ये आएगा ही नहीं किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत। ध्यान रखना, एक एक नंबर पे 1,000 विद्यार्थी आ जाता है। क्यों? या 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और जगह है मात्र 26,000, इसलिए कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत हाई लेवल की रहने वाली है। उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसके 400 प्लस नंबर होंगे, और 400 प्लस में भी दोस्तों 420 जो कैटेगरी वाइज मैंने नंबर लिखे हैं इतने नंबर होना आपका कंपलसरी है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिनके इतने नंबर नहीं बन रहे हैं। अब वो क्या करें? वो क्या कर सकते हैं? उनके पास में ऑप्शन क्या है? उनके पास में एक ऑप्शन है प्यारे साथियों, मैं बताना चाहता हूं। आप संपर्क कर सकते हो, ये हमारा नंबर है 70 9783 423 167। इस नंबर को आप क्या करोगे? सेव कर लोगे। पिछली अन्य वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, इस नंबर को क्या करोगे? आप सेव कर लोगे। व्हाट्सएप नंबर है ये, इसको क्या कर लोगे? सेव कर लोगे। इस नंबर को क्या कर लोगे? सेव कर लोगे। आप क्या करना है? मैसेज जिस विद्यार्थी को जो इच्छुक है कि सर मेरे को साल खराब नहीं करनी है और मुझे बीएसटीसी करनी है, आपको मैसेज टाइप करना है। क्या टाइप करोगे? सर मुझे बीएसटीसी करनी है। ये मैसेज लिख के आप मेरे पास में भेज दोगे। ये मैसेज टाइप करके क्या करोगे? आप मुझे क्या कर दोगे? सेंड कर दोगे। उसके बाद में बीएसटीसी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी क्या दे दी जाएगी? आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी कि किस तरीके से आपकी बीएसटीसी होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसटीसी एंट्रेंस होता है राजस्थान के अंतर्गत। अभी वर्तमान में एडमिशन चल रहे हैं हरियाणा के अंतर्गत। कहां पर? हरियाणा में इसके एडमिशन चल रहे हैं। तो ये जो बीएसटीसी होगी, ये बीएसटीसी आपकी कहां से होगी? तो दोस्तों ये होगी आपकी हरियाणा से। कहां से होगी? हरियाणा से होगी। सेम प्रोसेस है। सेम क्या है? सेम प्रोसेस है। वही एग्जाम देने हैं आपको, वही इंटर्नशिप होंगी और वही प्रैक्टिकल होगा। सेम चीज है। बेनिफिट क्या रहेगा? हम आपको क्या कराएंगे? रीट की तैयारी कराएंगे। रीट प्री की क्या कराएंगे दोस्तों? तैयारी कराएंगे आपको। इसी साल रीट प्री की हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि आपका जो रीट प्री का जो एग्जाम है प्यारे साथियों, वो जो एग्जाम है आपका वो कब होने वाला है? वो आपका नवंबर दिसंबर के आसपास आपका क्या होगा? रीट प्री का एग्जाम होगा। किसका? रीट प्री का आपका एग्जाम होगा। कब? नवंबर या दिसंबर के आसपास ये आपका रीट प्री का एग्जाम हो जाएगा। कब? नवंबर या दिसंबर। नवंबर या दिसंबर में ये क्या हो जाएगा? आपका एग्जाम हो जाएगा। इसकी हम कराएंगे क्या? आपको तैयारी कराएंगे। रीट प्री जो होता है प्यारे साथियों, ये एक बार आपने पास कर लिया तो ये फिर आपके लिए आजीवन हो जाता है। फिर आपको रीट प्री क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मेंस की तैयारी करनी है। नवंबर दिसंबर में हमारा मेंस क्लियर प्री क्लियर हो जाता है प्यारे साथियों। फिर हम करेंगे कंटिन्यू किसकी तैयारी? रीट मेंस की। यहां तो आपका ये 2 साल का जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा
ये कंप्लीट होगा और इधर आपकी रीट प्री क्या हो जाएगी, जो आपकी रीट प्री की जो तैयारी है, तैयारी ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि एग्जाम आप पास कर लोगे, रीट प्री क्लियर कर लोगे, फिर उसके बाद में मेंस। अब यहाँ पर जैसे ही आपका ये डिप्लोमा क्लियर होगा, जैसे ही राजस्थान के अंतर्गत टीचर की वैकेंसी आती है, लेवल 1 की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएंगी, आप तुरंत ही उसमें क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। और तैयारी आपकी इतनी धमाकेदार होगी कि पहली बार में आपका लग जाओगे, सरकारी टीचर बन जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। राजस्थान वाले जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो देखेगा, और हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। और वो भी किसकी तैयारी करेंगे, अब रीट प्री की तैयारी करेंगे। आपको भी रीट प्री की तैयारी में अभी से लग जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है। वो कहते हैं कि नए नए योद्धा आते हैं नई नई टेक्निक लेके, तो नई जब तकनीकी आ जाएगी तो आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो 2 साल पीछे चले जाएंगे, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो। प्यारे साथियों, आज की डेट में हर बच्चा फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेता है। क्यों लेता है, कि वो 11th 12th से ही उसकी तैयारी मजबूत हो जाए, क्योंकि 50% चीज़ें 11th की पढ़ाई जाती हैं और 50% चीज़ें कंपटीशन लाइन की पढ़ाई जाती हैं। इसलिए वे बच्चे पहली ही बार में कोई IAS बन जाता है, कोई RAS बन जाता है। आपको तो बेटे केवल सरकारी शिक्षक बनना है, और सरकारी शिक्षक आप तभी बन सकते हो जब आपकी कड़ी तपस्या आपकी होगी। तो कड़ी तपस्या दोस्तों हमारे साथ में मिलके करनी है आपको। रीट प्री का जो हमारा जो बैच है, इसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा प्रोसेस मैं बता दूंगा। आपको केवल कमेंट करना है, एक तो उन विद्यार्थियों को जिनको कॉलेज मिल चुका है कि सर हमें क्या करना है, रीट प्री में एडमिशन लेना है, कोर्स लेना है हमको। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के हमारे बैच हैं, वो प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी को क्या लिखना है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि सर हमें रीट प्री की तैयारी करनी है, अब हमें कॉलेज मिल चुका है। और जिन अभ्यर्थियों को अभी कॉलेज नहीं मिला है या जिनका अभी नंबर नहीं आया है और कोई संभावना भी नहीं है, वो बच्चे BSTC के लिए मैसेज करेंगे कि सर हमें BSTC करनी है, रीट प्री की तैयारी हम खुद करा देंगे उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। किसी बच्चे को डरने की, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे साथियों, मैं राकेश चौधरी आपके साथ में हूँ। जो विद्यार्थी मुझसे मिलना चाहता है कि सर हम तो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं तब एडमिशन करवाएंगे, तो आप बच्चों, आप में से सभी को आमंत्रित किया जाता है। कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत हमारा इंस्टीट्यूट है थ्रोन एजुकेशन के नाम से। आप यहाँ आकर, जयपुर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हो, मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है पढ़ाई से संबंधित, आप मुझे 24/7 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी समस्या बता सकते हो। दोस्तों पूरी हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। इसी के साथ में दोस्तों मैं अब विदा लेता हूं। धन्यवाद।